बरगद की उत्पत्ति जानते हैं कैसे हुई? हुआ क्या, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो शिव पुराण में एक कथा आई है, भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। एक बार की बात, ब्रह्मा विष्णु पहली बार मुलाकात हुई ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की। जब मुलाकात हुई तो ब्रह्मा जी कहें हम बड़े, विष्णु जी कहें हम बड़े, और दोनों लोगों में बड़े बड़े को लेकर के लड़ाई हो गई। एक बार पता क्या हुआ, इन 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई। गुप्ता जी, इन 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई। ये कहे हम बड़े, ये कहे हम बड़े, ये कहे हम बड़े, ये कहे हम बड़े, और ये कहे हम बड़े। तो सबसे पहले इसी से पूछा गया कि जहां सब शुरू वहां तुम खत्म, सबसे आखिरी में तुम्हारा नंबर आ रहा है और फिर भी तुम बड़ा तन रही हो। हम सबसे बड़े, तुम बड़ी कैसे? हाँ, ये उंगली बोली किसी के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करना हो, किसी को मारना हो तो सबसे आगे हम रहते हैं। और लड़ाई झगड़े में बॉर्डर पे जो आगे रहे वही तो सेनापति। तो ये बोली लड़ाई झगड़ा मारपीट में हम सबसे आगे रहते हैं, इसलिए हम सबसे बड़े हैं। इससे पूछा गया तुम क्यों बड़ी? ये बोली कि जब ब्राह्मण लोग पूजा करवाते हैं तो पवित्री हमको ही पहनाते हैं। रिंग सेरेमनी की अंगूठी इसी उंगली में पहनाई जाती है। देवताओं की पूजा की जाए तो चंदन, रोली, बंधन सब इसी उंगली से लगाया जाता है। तो मैं धर्म के मार्ग को प्रशस्त करती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी। बीच वाली से पूछा गया और तुम? हाँ, चश्मा लगा के देखो। बोली हमको तो भगवान ही ने बड़ा बना के भेजा है, हम तो वैसे ही सबसे बड़े। इससे पूछा गया तुम? ये उंगली बोली मैं दिशा निर्देश करती हूँ। अगर मान लो कोई आपसे पूछे गुप्ता जी कि हमको रकाबगंज चौराहा जाना है, चारबाग जाना है, तो आप ऐसे बताओगे ऐसे जाओ, चौराहे से ऐसे मुड़ जाना, ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ जाना, वो सीधा चारबाग चले जाना। अच्छा मान लो अब ऐसे इस उंगली के बजाय आप किसी से कहो ऐसे जाओ और ऐसे मुड़ जाओ, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ जाना, कोई कहेगा क्या? अगर मान लो किसी से कहो तो आदमी कहेगा कैसा पागल है, देख लो हम रास्ता पूछ रहे, वो हमको अंगूठा दिखा रहा है। तो ये उंगली बोली मैं दिशा निर्देश करती हूँ, शासन करती हूँ। किसी को डांटना हो तो यही उंगली काम आती है ना, इसी उंगली। अच्छा आप बताओ, किसी को आपने देखा है, क्यों तुमने ऐसा किया? अच्छा छोड़ो, तुमने ऐसा किया? कोई ऐसे किसी को डांट रहा है, देखा? ऐसे डांट रहा हो, देखा? ऐसे ही। हाँ, तो ये उंगली बोली मैं शासन करती हूँ, दिशा निर्देश करती हूँ और शासन करती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी। अंगूठे से पूछा गया भाई साहब तुम? हाँ, अंगूठा बोला हमारी बड़ी धाक, पढ़ना लिखना आता हो चाहे ना आता हो, अंगूठा लगा दो जाके, ले सब काम हो गए, पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लो पढ़ लिख भी गए तो भी आधार कार्ड बनवाना है तो अंगूठा लगाओ। अंगूठा हर जगह काम आता है, रजिस्ट्री करने जाओ अंगूठा लगाओ। तो अंगूठा बोला हमारी बड़ी धाक, इसलिए हम सबसे बड़े। तो कहने का भाव बड़े। अच्छा एक बात और बताएं, बड़े बनना भी नहीं चाहिए, छोटे बन के रहोगे तो समाज में रह लोगे, और जो बड़े बनने आए वो सब चले गए। और वैसे भी बड़े तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। अब बड़े कैसे बनते हैं कोई इनसे लोगों से पूछे। उड़द की दाल, मूंग की दाल रात भर पानी में भिगोई गई, लेकिन बड़े नहीं बने। सुबह दाल अलग, छिलका अलग, बड़े अभी भी नहीं बने। सिल पे पीस दिए गए, बड़े अभी भी नहीं बने। गोल गोल बना के कढ़ाई में तले गए, बड़े अभी भी नहीं बने। फिर बोले नमक मिर्च मिला हुआ दही रखा था, जले हुए उस बड़े को जब उसमें डाला गया तब जाके कितना परिश्रम किया, पानी में भीगा, सिल पे पीसा गया, कढ़ाई में तला गया, फिर नमक मिर्च वाले दही में डाला गया। इतना परिश्रम करने के बाद बेचारे बड़े बने, और जैसे ही बड़े बने सब बड़े खा लिए गए।
दावत में आदमी कहीं जाए तो चाहे दाल रोटी भले बच जाए, आदमी कहेगा रोटी तो घर में भी मिलेगी, बड़े कौन सा रोज मिलते हैं, बड़े खाओ। तो बड़े बनने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हुआ क्या, ब्रह्मा और विष्णु में बड़े होने को लेकर लड़ाई हो गई। वो कहें हम बड़े, वो कहें हम बड़े। उसी समय हुआ क्या, भगवान शिव का शिवलिंग एक अग्नि रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया। आकाशवाणी हुई, जाओ मेरे आदि और अंत का पता लगा के आओ। जो मेरे आदि और अंत का पता लगा के आ गया वही बड़ा है। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए। हजारों वर्ष बीत गए, आदि और अंत का कोई और छोर नहीं मिला। पता ही नहीं चला ये शिवलिंग कहां तक है, कहां से और कहां तक। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी ने देखा क्या, ऊपर से केतकी का एक पुष्प नीचे गिरा हुआ चला आ रहा। केतकी समझते हैं? केतकी मतलब केवड़ा, केवड़े का फूल। केतकी का फूल ऊपर से नीचे गिरता चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा, क्यों भाई तुम कहां से आ रहे हो? हम भी ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर से आ रहा है, तो इसे पूछा जाए, शायद हो सकता है वहीं से आ रहा हो जहां हमें जाना है, तो पूछा जाए कि अभी और कितनी दूर है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, क्यों भाई केतकी तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? केतकी ने बताया कि कोई एक भक्त आया था, मुझे भगवान शिव के मस्तक पे चढ़ाया था, भगवान शिव के मस्तक से गिरा हूं, नीचे जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, अभी और कितना ऊपर जाना है? केतकी मुस्कुराया, बोला जितना तुम आ गए हो ये अभी 1000वां भाग पहुंचे हो, अभी इससे 1000 गुना और ज्यादा ऊपर जाओ। ब्रह्मा जी को लगा कि जब हो गया, लाखों वर्ष बीत गए, वो भी हम 1000वां हिस्सा पार कर पाए, कौन चक्कर में पड़े। ब्रह्मा जी केतकी से बोले, सुनो हमारा एक काम कर दो। क्या? ब्रह्मा जी बोले, नीचे विष्णु जी खड़े हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी बोले, उनसे चल करके कह देना कि हम तुमको भगवान शिव के मस्तक से उठा के लाए। केतकी बोला, झूठ बोलने से हमारा क्या फायदा। ब्रह्मा जी बोले, सारे पुष्पों से ज्यादा सुगंध हम तुमको प्रदान करेंगे, हमारा एक काम कर दो। केतकी बोला ठीक। केतकी ने हाँ कर दी, लेकिन केतकी बोला, जैसे मान लो हमारी बात ना माने तो कोई गवाह। सामने से गाय आ रही थी तो गाय को भी गवाह बना लिया, ये गाय गवाही देगी। गाय ने कहा, हमारा क्या फायदा। ब्रह्मा जी बोले, आज के बाद गृहस्थों की सबसे पहली रोटी तुमको मिलेगी। चूल्हे की पहली रोटी, तावे की, घर की पहली रोटी गाय की होती है, और आखिरी रोटी कुत्ते की। और पता है आजकल गाय का भी काम खत्म हो गया, आदमी शहर में रह रहा है तो गाय खुद के रहने की जगह नहीं, तो गाय कहां से रखा है? लेकिन कुत्ता घर घर में मिल जाएगा। हाँ, अब मान लो कुछ लोग पैसे की व्यवस्था है तो कुत्ता पाले, नहीं तो राम राम। अच्छा, तो वो पहली और आखिरी रोटी, जो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, उसका क्या होता है? बोले पता लगा पति का व्यापार, बिजनेस, दुकानदार। अब मान लो घर में ही दुकान है तो बात ही खत्म। और किसी की दुकान घर से बाहर दूर, तो दुकान बंद करके लखनऊ की मार्केट 10-11 बजे तक मार्केट चलती है, 10-11 बजे दुकान बंद करके आदमी आता है। तो घर में बच्चों के लिए रोटी बनाई, तो क्या किया, बोले बच्चों को खिलाया। उस पहली वाली रोटी जो थी वो ठंडी हो गई थी, तो गरम गरम बच्चों को खिलाई। और पहली रोटी जो ठंडी नीचे रखी थी, बोली ये कोई खाएगा नहीं, तो कौन खाए ले? बोले हम ही खाए ले। गैया वाली रोटी खुद खाए ली और टिफिन पैक करके रख दिया, जब आएंगे तो खोल के खा लेंगे। हाँ, तो पहली रोटी खुद खाई, और आखिरी वाली किसने खाई? आदमी कहता फेंकने से अच्छा। हमने देखा है रोटी भी आजकल गिनती की बनती है, कितनी खाओगे, जितनी खाओ उतनी बने। तो जितनी खा रहा आदमी उतनी बन, नहीं तो फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी जो ये कहा जाए कि आखिरी वाली फेंक दी गई। पहली वाली गाय वाली खुद खा ली, और आखिरी कुत्ते वाली, और जिंदगी भी कुत्ते वाली हो जाती है आदमी की। कुत्ते का भाग खाओगे, दरवाजे दरवाजे घूमो। तो कहने का भाव, ब्रह्मा जी ने गाय को वचन दिया, आज के बाद गृहस्थों की पहली रोटी तुमको मिलेगी, हम वचन देते हैं।
तुम हमारे लिए चल करके झूठ बोल देना, केतकी की बात का समर्थन कर देना। गाय बोली ठीक। एक ब्राह्मण को भी गवाह बनाया गया। हुआ क्या, ब्रह्मा जी जब नीचे आए तो ब्रह्मा जी ने देखा क्या, विष्णु जी पहले से खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के पूछा विष्णु जी से, क्यों भाई विष्णु, पता चला कुछ आदि का? विष्णु भगवान बोले हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुमको अंत का पता चला? ब्रह्मा जी बोले हमसे न पूछो, ये हमारे संग में गवाह दो हम लेके आए, इनसे पूछो। केतकी ने बताया कि हाँ हाँ भाई, ये हमको शंकर जी के मस्तक से उठा के लाए हैं। गाय ने गवाही दे दी, हमारे सामने तो उठाया था, हम तो वही चल रही थी। ब्राह्मण बोला हमने तो चढ़ाया था। भगवान शिव को लगा गजब हो गया, तीन के तीनों झूठ बोल रहे। उसी समय उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। भगवान शिव ने क्या किया, अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और ब्रह्मा जी का वो मस्तक जब पृथ्वी पे कटके गिरा तो ब्रह्मा जी के मस्तक के दो भाग हो गए। ब्रह्मा जी के मस्तक के इन दो भागों से दो वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, एक बरगद और दूसरा धतूरा। धतूरे की उत्पत्ति, भगवान शिव ने श्राप दे दिया, तूने जिस मुंह से झूठ बोला, बड़े होने के चक्कर में तेरा वो मुख कांटों से भरा हुआ हो जाए। और ये धतूरे पे देखो कांटे कांटे होते हैं। तो धतूरा ब्रह्मा जी के मस्तक से पैदा हुआ। और दूसरा बरगद का पेड़, बरगद भी ब्रह्मा जी के मस्तक से पैदा हुआ। भगवान शिव ने श्राप दे दिया, आज के बाद कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, हनुमत धाम। और ये बड़ा प्रसिद्ध कौन सा, क्या सेतु, हनुमान सेतु। हाँ, सब देवताओं के मंदिर होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर सुना? ब्रह्मा जी के केवल दो मंदिर हैं। एक तो पुष्कर में जहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और दूसरा वृंदावन में। वृंदावन से 14 किलोमीटर की दूरी पे तहसील है चौमुहा। चौमुहा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने गए थे। ब्रजवासियों ने चारों ओर मुंह वाले को देखा तो सब ब्रह्मा जी को देख के कहने लगे, लाला देख देख चौमुहा आए गए, वो चौमुहा चौमुहा आए। तो इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया चौमुहा। आज भी वो चौमुहा कस्बा प्रसिद्ध, मथुरा का। एक मंदिर यहाँ, एक वहाँ। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, आज के बाद कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। वनस्पति बरगद को भी श्राप दे दिया, धतूरे को श्राप दे दिया, किसी देवता की पूजा में काम नहीं आओगे। बरगद को श्राप दिया, किसी देवता की पूजा तुम्हारे नीचे नहीं होगी। ब्रह्मा जी रोने लगे, सरकार गलती तो हो गई, अपराध तो हो गया, क्षमा कर दो। हमने तो सुना है कि आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। कृपा कर दो, क्षमा कर दो। भोले बाबा बोले देखो भाई, हमने श्राप दिया है तो इसलिए किसी देव की पूजा तुम्हारे नीचे नहीं होएगी, लेकिन महादेव की पूजा तुम्हारे नीचे होगी। बरगद की पेड़ की जड़ में और किसी देवी देवता का मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन भोले बाबा का मंदिर हो या चाहे ना हो, ऐसे बरगद की जड़ में बैठे हो। हाँ? धतूरा जो किसी देवता की पूजा में काम नहीं आता, भोले बाबा को अति प्रिय है। दुनिया जाती है भोले बाबा के ऊपर धतूरा चढ़ाती है। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा कोई बात नहीं, मेरी और पितरों की पूजा तुम्हारे नीचे होगी। हम लोग वट सावित्री का जो आप लोग व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लिया था। और यमराज मतलब काल, और महादेव कौन है? 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ब्रह्मा का काम उत्पन्न करना, पैदा करना, विष्णु का काम पालन करना, और शंकर का काम नाश का। तो जो काम काल का, महादेव का नाम ही है महाकाल। वो कहते हैं ना, अकाल मृत्युओ मरे, अकाल मृत्युओ मरे,
जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोल बाबा विश्वनाथ की जय। तो महादेव बरगद के नीचे अपना आसन बिछा के आज बैठ गए और भोले बाबा की समाधि लग गई।